हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे छोटे बैंक की, एक पेनी स्टॉक की, जो कि आगे आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। क्या इसके ऊपर न्यूज़ है, किस टाइप के इसने रिजल्ट्स दिए हैं और कैसे ये टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है और क्या उसकी मैनेजमेंट का कहना है, उसको हम देखेंगे और उसके फंडामेंटल चेक करेंगे। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, एवरग्रीन सेक्टर है, पैसा इसके अंदर बिल्कुल लगाना चाहिए। अब उस सेक्टर से जुड़े हुए किस बैंक में पैसा लगाना चाहिए, अगर किसी को पेनी स्टॉक में लगाना है तो उसके अंदर काफ़ी बैंक्स आते हैं। साउथ इंडियन बैंक भी आता है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी आता है, जेस बैंक भी आता है। काफ़ी बैंक्स हैं जो छोटे बैंक्स हैं, पेनी स्टॉक्स कैटेगरी में आते हैं। तो किसके अंदर लगाना चाहिए, कौन जल्दी टर्न अराउंड कर सकता है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे और चार्ट्स के ऊपर जरूर देखेंगे ये बैंक कहाँ पर हमें एक रजिस्टेंस दे रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। पहले हम देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी जो किस टाइप से काम कर रहा है। इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे 0.65% की गिरावट के आसपास ये काम कर रहा है। 234 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। आज 35,821 के आसपास ये काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक, इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखेंगे 11 रुपये 35 पैसे के आसपास ये भी काम कर रहा है और बिल्कुल फ्लैट है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 11 रुपये 35 पैसे का था और 11 रुपये 45 पैसे पे ओपन होता है। 11 रुपये 60 पैसे का हाई बनाता है और लो जो है 11 रुपये 35 पैसे का है और 11 रुपये 40 पैसे के इस टाइम काम कर रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 13 रुपये 75 पैसे के आसपास का है और लो देखेंगे तो 6 रुपये के आसपास का है। अपने लो से जरूर ये डबल होता हुआ आपको नजर आया है, बट अपने 52 वीक हाई के आसपास ही काम कर रहा है। तो रिजल्ट्स देखते हैं किस टाइप के इसके रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट्स देखेंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट ऑफ 212.87 करोड़ इन Q3 FY21 और ये रिजल्ट्स दिए गए हैं 9 तारीख को, 9 फरवरी 2021। तो पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे और फिर करेंगे कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर और उसके बाद 9 मंथ को 9 मंथ से भी कंपैरिजन करके देखेंगे। पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो 5430 करोड़ का जो टोटल इनकम थी 5786 करोड़ की हो गई है, यानी 6.55% के आसपास का जंप है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट देखेंगे 148 करोड़ का जो हुआ करता था वो अब है 212 करोड़ का, तो 43.7% का जंप यहाँ पर भी है। ईपीएस में भी आपको 44.44% की सुधार होती हुई दिखाई देगा। इसके बाद ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 5197 करोड़ की जो इनकम हुआ करती थी 5786 करोड़ की है, यानी 11.32% के आसपास का राइज यहाँ पर है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 6075 करोड़ के आसपास का लॉस था, अब 212.87 के आसपास का प्रॉफिट है, यानी कि 103.5% के आसपास का जंप आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो आप ईयर ऑन ईयर देखिए चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, दोनों में ही आपको टोटल इनकम भी बढ़ते हुए नजर आएगी और प्रॉफिट्स भी अच्छे उछाल दिखाई देंगे। इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं 9 मंथ को 9 मंथ से। 15,228 करोड़ की जो टोटल इनकम हुआ करती थी पिछले 9 मंथ में, यानी जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर को ऐड करते हुए पिछले सेम टेन्योर से अगर इसे कंपैरिजन करें तो 16,450 के आसपास ये पहुंचती हुई आपको नजर आ रही है, यानी 8.03% के आसपास का उछाल यहाँ पर है। प्रॉफिट्स देखेंगे 8671 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ करता था, वो 481.7 के आसपास का आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स होता हुआ नजर आ रहा है, यानी 105.56 के आसपास का यहाँ पर उछाल है। ईपीएस आपको जो -9.06 थी अब 0.13 प्लस में होती हुई नजर आ रही है, यानी 101 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर आपको उछाल दिखाई दे रहा है। तो आप ईयर ऑन ईयर देखिए चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, आपको रिजल्ट्स बेहतर होते हुए इसके नजर आएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस टाइप से मार्केट कैप है, क्या फंडामेंटल्स इससे कहते हैं। 18,000 करोड़ का ये 18,656 करोड़ के आसपास का ये एक मिड कैप बैंक है। 1.53 ROCE है और ROE देखेंगे तो माइनस में है 52.5, बट ये आपको आने वाले टाइम में सुधारती हुई दिखाई देगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो फेस वैल्यू है 10 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। बुक वैल्यू 9.83 की है और 11.4 के आसपास ये अभी काम कर रहा है, यानी 1.15 प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आती है। इसके बाद आप देखेंगे जो प्लस कुछ भी शेयर इन्होंने नहीं कर रखे हैं। इंडस्ट्री पी जो 17.5 की है और स्टॉक की जो पी है 32.6 की है, बट ये आपको और डाउन आती हुई दिखाई देगी। जैसे जैसे ईपीएस में सुधार होगा पी आपको अपने आप ही डाउन आती हुई दिखाई देगी। इसका आप देखेंगे 200 DMA स्टॉक जो है ऊपर ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है, एक बुलिश मोड में जरूर है। अगर दिसंबर क्वार्टर को यहाँ पर कंपैरिजन करें, अगर ग्रोस एनपीए को कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे ग्रोस एनपीए यहाँ पर 25% के आसपास हुआ करते थे और लास्ट दिसंबर में आप देखेंगे 17% के आसपास जो थे अब 12.19% के आसपास है, और लास्ट क्वार्टर से भी आप कंपैरिजन करेंगे तो 13.04 हुआ करते थे, अब 12.19% के आसपास है। नेट एनपीए को देखेंगे जो 15.533 हुआ करते थे और दिसंबर 2019 में 5.81% के आसपास थे, लास्ट क्वार्टर में भी 4.30 के आसपास थे, अब 3.12
2.13% के आसपास है, यानी यहाँ पर भी आपको सुधार होते हुए नजर आ रहा है। तो एसेट क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, चाहे वो ग्रोस एनपीए परसेंटेज हो चाहे नेट एनपीए परसेंटेज हो, दोनों में ही आपको सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो नेट प्रॉफिट्स हैं, आप देखेंगे 4 क्वार्टर से लगातार ये जो है प्रॉफिट्स आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आप देखेंगे इतने क्वार्टर्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वार्टर्स जो थे लॉस के चल रहे थे, और पिछले 4 क्वार्टर से टर्न अराउंड होता हुआ आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग किस टाइप से है। प्रमोटर की होल्डिंग 95.84% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है इसके अंदर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एफआई की 0.08, डीआई की 1.65 और पब्लिक के पास सिर्फ जो है 2.43% के आसपास का स्टेक इसके अंदर है। तो प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी इसके अंदर दिखाई देती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट का कहना है, इट्स मैटर ऑफ टाइम इट कम्स आउट ऑफ पीसीए। तो आप देख सकते हैं पीसीए से जो है बाहर आता हुआ दिखाई देगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो होता है पीसीए होता है, और इसका मतलब है कि ये यहाँ से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। सेड इट हैज बीन पोस्टिंग प्रॉफिट्स फॉर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स एंड ऑलमोस्ट फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट टू कम आउट ऑफ द पीसीए। तो जैसे मैंने आपको बताया 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से ये प्रॉफिट्स दे रहे हैं, और पहले जो थे 8 क्वार्टर जो है लॉस के दिए थे, तो यहाँ से पीसीए से बाहर आता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं स्पीकिंग टू मीडिया पर्सन आफ्टर रिलीजिंग द अर्निंग परफॉर्मेंस थ्रू वर्चुअल मोड, जो एमडी सीईओ का कहना है, सेड द बैंक कम्स आउट ऑफ प्लान्स टू कम आउट ऑफ पीसीए बाय फोकसिंग ऑन रिकवरी, low cost deposit and less capital consuming advances. For the last 4 quarters we have been making profits consistently, and we compared with Q3 performance there was a marked improvement in all key parameters. It's a matter of time to exit from PCA and up to the regulator to decide. तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है आने वाले टाइम में अगर PCA से बाहर आता है। और एनपीए में इन्होंने काफ़ी रिकवरी की है, और आने वाले टाइम में बताया जा रहा है और भी रिकवरी करते हुए नजर आएंगे। देख सकते हैं करंटली द बैंक इज कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ 17,500 crore. Our aim is to recover at least 1,000 crore per quarter. In the first quarter of FY21 we recovered अबाउट 200 करोड़ ड्यू टू लॉकडाउन, उसके बाद 760 करोड़ किया था, फिर 1055 किया है, और गोइंग फॉरवर्ड इनका जो है 1000 से ऊपर का एम है जो रिकवर करने का है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि क्वालिटी जो है इंप्रूव हो रही है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई आपको नज़र आ रही है, और जो इनकम है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया ग्रोस एनपीए जो है परसेंटेज डाउन आ रही है, चाहे वो नेट एनपीए हो वो भी परसेंटेज इनकी डाउन आती हुई नजर आ रही है। जो इंटरेस्ट इनकम कॉन्ट्रैक्टेड टू 4244 करोड़ फ्रॉम 4352 करोड़, अदर इनकम रोज टू 82.36% टू 1542 करोड़, नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टूड एट 2.45%। तो आप देख सकते हैं ही सेड अराउंड 18,000 करोड़ विद एनपीए आर अवेटिंग एनसीएलटी रेजोल्यूशन व्हाइल 3,000 करोड़ एसेट्स was expected to be restructured। तो अच्छी जो है पूरा जो इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, चाहे वो एसेट क्वालिटी हो, प्रॉफिट्स हो पिछले 4 क्वार्टर से, और जो मैनेजमेंट का फोकस है एनपीए को रिकवर करने का वो बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले टाइम में ये रिकवर होते हुए आपको नजर आएंगे। इसका चार्ट्स के ऊपर हम एक नज़र डालते हैं कि चार्ट्स किस टाइप से आपको नज़र आते हैं। एक ट्रेंड लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की है, आप देखेंगे ये डेली चार्ट है जीरोधा का, और ये इंडियन ओवरसीज बैंक का चार्ट है, और ये इसने एक लो बनाया था कोविड के टाइम पे 19 मार्च को 6 रुपये 5 पैसे का, उस लो को हम पकड़ के चल रहे हैं। उसके बाद से इस लो के ऊपर ही ये जो स्टॉक है रेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इसने जरूर ये जो स्टॉक था ऊपर गया था, आप देख सकते हैं एक हाई इसने यहाँ पर बनाया था जो कि हाई था 13 रुपये 75 पैसे का 29 जून को। उसके बाद से जो शेयर नीचे आया है, तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने रेस्ट किया है, और उसके बाद अगेन ये ऊपर जाने की ट्राई की है, तो यहाँ पर फिर रेस्ट किया है। इसके बाद हम सेकंड जो लाइन है आप ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये जो जोन है आप देखेंगे 12 रुपये 25 पैसे के आसपास, ये जो है इसके सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऊपर की जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे पिछले कई दिनों से क्या महीनों से 21/8 को भी इसने इस लाइन के आसपास गया था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ था एग्जैक्टली 12 रुपये 25 पैसे के आसपास, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन इस लाइन को इसने टेस्ट किया 12 रुपये 15 पैसे हुए 24 नवंबर को, अगेन नीचे आया,
अगेन ऊपर गया। आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से ये जो है स्टॉक 12 रुपये 25 पैसे को 5 फरवरी को भी टच किया है, उसके बाद 12 रुपये 25 पैसे 9 फरवरी को भी टच किया है, और अब भी देखेंगे 10 फरवरी 12 रुपये 25 पैसे के आसपास ये जाने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। 12 रुपये 25 पैसे को अगर ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक आपको अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे सकता है, और 15 रुपये 40 पैसे तक इमीडिएटली जाता हुआ दिखाई दे सकता है एक अच्छे मोमेंटम के साथ। रेंज देखिए आप, ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, इसकी रेंज जो है नैरो होती जा रही है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी हो रही है, टर्न अराउंड हो रही है, और कोई भी अच्छी न्यूज जैसे पीसी से कम आउट होना जाए, एनपीए से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आती है, या 1-2 क्वार्टर और अगर ये वेट करता है तो ये यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। अभी आपको ये स्टॉक जो है 11 रुपये 40 पैसे के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है, बट ये 15 रुपये से ऊपर जाने का भी दमखम रखता है जैसे जैसे क्वालिटी इसकी इंप्रूव होती जाएगी। अगर आप इसका इस लेवल को देखेंगे जो मैं बात कर रहा हूँ 15 रुपये 40 पैसे, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एक फेस कर सकता है। मैं जो बात कर रहा हूँ इस लेवल के आसपास की बात कर रहा हूँ कि यहाँ तक स्टॉक जो है जा सकता है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जरूर फेस कर सकता है 15 रुपये 40 पैसे के आसपास। अगर इसका आप 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई देखेंगे तो एक काफ़ी हाई के ऊपर काम किया हुआ है। आप देखेंगे 2013-14 में भी ये स्टॉक यहाँ पर 90 रुपये के आसपास काम किया करता था, और उससे पहले तो ये जो स्टॉक है आपको 180 रुपये तक भी काम करता हुआ नजर आया था। तो आप देख सकते हैं अभी हम ज़्यादा लंबे टारगेट्स नहीं लेंगे। अभी जो टारगेट्स हैं हमारे, अगर 12 रुपये 25 पैसे को ब्रेक करता है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो आपको ये 15 रुपये 40 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, चाहे हम वीकली चार्ट लगाएं और चाहे हम डेली चार्ट लगाएं, तो डाउन साइड आपके पास बहुत ही लिमिटेड है और अप साइड काफ़ी अच्छी बनती है। और एक जो रिजल्ट्स का हैंगओवर था वो भी इससे उतरता हुआ नजर आ रहा है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने पेश किए हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देता हुआ नजर आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।